कि मोदी सरकार तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आप मानते हैं देश में मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़े और उन्हें जीतना ही था? जीतने था। मोदी जी सबसे अच्छे हैं, बेस्ट है, पीएम हैं। और मैं वही बोलता हूँ कि 2014 के बाद में बहुत बदलाव हुआ है। दोस्तों वीडियो देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टाइप की होने वाली है। वीडियो में आपको भक्तों का वोट चोरी पर ज्ञान सुनने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करा देता है, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो जाती है। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कभी कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि वो मशीन खराब हो गई, वो वोटिंग मशीन खराब हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे क्यों? तो बोल रहे हैं और चोरी हो जा रही। नहीं, कह रहे हैं इतने फेक एड्रेस। नहीं। उन्होंने तो पूरा अपने तरफ से सबूत दिया। वो कह रहे हैं ये देखिए मकान नंबर 000 वाले इतने, इतने वाले इतने। वो राहुल जी कल ऐसे फेंकते हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? अच्छा, आपको लगता है कि मतलब गवर्नमेंट के काम में कोई भी चीज में इश्यू आ सकता है? आप खुद बताओ, अब आ सकता है क्या? अरे भाई क्या बताऊं मैं। यदि आपको पता है खुद को पहले से कि यहाँ पे वोटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आपका फोन है? फोन तो है सर, निकालिए। निकालिए। अब इस फोन में देखिए, इस फोन में इतनी सारी चीजें हैं। हाँ। ठीक है, इसमें मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक और कॉल के अलावा कुछ करना नहीं आता। अब इतने सारे फंक्शन हैं, मुझे नहीं आते। तो इसलिए ये कहना आज के दौर में कि क्या चीज फुल प्रूफ है, क्या चीज नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपको भी कोई डाउट इलेक्शन के प्रोसेस में है, या आप मानते हैं कि सब कुछ फ्री एंड फेयर हो रहा है? नहीं सर, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं ना, 3 मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक या कॉल के अलावा मतलब 2-4 चीजों के अलावा नहीं? हाँ, नहीं मालूम। आपको मालूम नहीं है वो सब चीजें, लेकिन है सब काम की। ऐसी कोई मतलब फालतू चीज हाँ, रहती बिल्कुल होगी। रहती, मतलब ऐसी फालतू चीज क्यों देगी कंपनी आपको? हाँ, देगी आपको? नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि आम आदमी को क्या क्या पता चलेगा, कैसे पता पता? होना चाहिए सर। वो सब है ना, अंदर का मतलब रहता है, बाहर का कुछ भी, बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता। जो अंदर रहता है ना, उसको सब कुछ पता होता है। तो आप ये मानते हैं कि इलेक्शन फेयर हो रहा है, एकदम ठीक हो रहा है, उसमें कोई इलेक्शन सब वोटिंग वगैरह सब बरोबर होती है। वो फिक्सिंग, मतलब अभी आप फिक्सिंग करोगे तो बता के थोड़ी करोगे। आप बता के करोगे फिक्सिंग कर रहा हूँ मैं? बताओ आप, यस और नो? हाँ, नहीं भाई, जो भी करेगा। आप फिक्सिंग कर रहे हो तो बता रहे हो। चोरी, बेईमानी, ये कोई सेटिंग कोई बता के करता है? हम धंधा है ना, सब धंधे में चोरी होता है। ऐसा कोई धंधा नहीं है उसमें चोरी नहीं होता है। आप सही नौकरी कर रहे हो या आप ओनर हो, चोरी आप भी करता है और वर्कर भी करता है। जैसे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो, सब काम में चोरी होता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हाँ, बोलिए। मैं तो वही बोलता हूँ भाई कि मोदी सरकार तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और जनता ने उन्हें चुना है, चुना हुआ है। वो राहुल गांधी कहते 25 सीट कम हो जाती तो वो पीएम नहीं बनते, 25 सीट हेरफेर करके जीत लिया। आप मानते हैं देश में मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़े और उन्हें जीतना ही था? जीतने था। मोदी जी सबसे अच्छे हैं, बेस्ट है, पीएम हैं। और मैं वही बोलता हूँ कि 2014 के बाद में बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव नहीं हुआ, बहुत बदलाव हुआ है। आप भी कुछ बोलेंगे? बस हो गया। जय जय मोदी, घर घर मोदी, बस। हाँ, ठीक है। तो मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को लेकर अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं, वो सब जो बातें कह रहे हैं, आपको उनकी बातों पे यकीन है, या आपको लग रहा है वो इलेक्शन हार जाते हैं तो ऐसे बस बहाने बना ढूंढ रहे हैं? अभी पता चले। नहीं, अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतती थी ना तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये प्रॉब्लम अगर है तो ये बीजेपी की जीतने के वजह से नहीं है, ये ऑलरेडी होगा प्रॉब्लम। समझ में आया? नहीं। ये बीजेपी का जीतना हारना उसमें मैटर नहीं करता है। ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम विपक्ष कब निकालता है? जब हारने के बाद ही निकालता है। और ये कांग्रेस वाले भी बहुत मतलब तांदुल के धुए वाले नहीं है। अच्छा। ये सभी करप्टेड है। ये मतलब आप अगर बताओ विधानसभा में बैठे वाले कितने खासदार है, कितने आमदार है, कौन बता सकता है इनमें से सच्चा खासदार कौन है, अनकरप्टेड कौन है? कौन बोल सकता है? सभी करप्टेड लोग हैं। मतलब आप कह रहे हैं सारी पार्टियों में कि किसी मैक्सिमम पॉलिटिशियंस, आम जनता ऐसा सोचती है कि भाई
ये करप्टेड हो सकते हैं। कैसे मैक्सिमम, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी इतनी है, बहुत बड़ी है। मुझे एक बात बताओ आप, कोई पुअर पीपल है क्या? खासदार आमदार है क्या? नेता कोई गरीब? हाँ, गरीब है क्या? क्यों नहीं है? ये हमारे मतलब जो लोकतंत्र है इसकी हार है कि कोई गरीब व्यक्ति हमारा खासदार नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति हमारा आमदार नहीं है। ये हमारी हार है। ऐसा आप नहीं समझते? मैं तो समझता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे और कोई बात सही लगे ना लगे, अन्ना हजारे की एक बात बिल्कुल सही रखती है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है वो करेंसी से कुर्सी और कुर्सी पाने के बाद करेंसी, बस यही खेल हो रहा है। कुर्सी से करेंसी, करेंसी से कुर्सी। क्या बात है सर। इनको क्या लगता है कि 5 साल बाद हम आएंगे नहीं आएंगे? ऐसा मतलब अगर कोई खासदार होगा भी तो वो पहले खुद का सोचता है, बाद में बाकी चीज़ों का सोचता है। तो मुझे आप ये बताइए, ये जो करंट अभी डिबेट चल रही है, जो डिस्कशन चल रहा है, जो एक विवाद खड़ा हुआ है, नहीं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? गुड क्वेश्चन। हर प्रभाग में कुछ ऐसे वोटर है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम बीजेपी चुन के आई इसलिए पैदा हुआ है। यहाँ अगर कांग्रेस आती तो ये क्वेश्चन ही नहीं खड़ा रहता। ये प्रॉब्लम होगा भी, हर जगह पे होगा, लेकिन उससे सत्ताधारी पक्ष का कोई संबंध नहीं है। उन पर ब्लेम लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ने मिल के ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अच्छा, सब ने एक साथ आके, विपक्ष ने, सरकार ने, सब ने एक साथ आके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। जब सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाया जाता है तो बीजेपी उसके बचाव में आ जाती, उनके मंत्री आ जाते हैं। अगर इलेक्शन को साफ सुथरा करना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे बात करनी हाँ, चाहिए। बात तो सही है। करनी चाहिए। सब ने एक आके ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, आज ये पैदा हुई ऐसा नहीं है। कोई समस्या ऐसी है कि 10-10, 20-20 साल से हम फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे कांग्रेस की भी सत्ता थी, तब भी ये प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं कि नहीं था। तो सब ने एक आके ये प्रॉब्लम मतलब फिनिश करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।